Hello, guys, welcome back. I know there's been a break, but अब से I will try my best to come up with the videos every day, regular basis पे, and we will be trying most of our sections, case laws, recent landmark boards, and the content in a very updated or revised way. Because this break has given me a lot of insights as to how we should move forward with our learning sections, because for the competitive exams learning is not the thing, revision is the thing. So we will be doing in such a way that we are doing most of the revision, and every day a small learning, and but revision is the most priority from now onwards. In today's video I have very important sections which could be used in the judgment writing. जजमेंट राइटिंग आई नो सीजी के मेंस में आता है, प्रीलिम्स में इसका कोई लेना देना नहीं है, बट दीज सेक्शंस दैट वी विल बी डूइंग टुडे आर super important from the prelims perspective. Okay, they are going to be asked in your prelims exam no matter what. पर्सपेक्टिव है हमारा JW, बिकॉज द प्रोसीजर जिस हम तरीके से करेंगे, बट हमारा जो टारगेट है वो प्रीलिम्स ही है अभी इस सेक्शंस के बेसिस पे. द इंग्रेडिएंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी और क्यों यूज़ करते हैं, इट माइट गिव यू सर्टन लिटिल बिट पर्सपेक्टिव ऑन टू इट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट. द फर्स्ट सेक्शन, अगर हम जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं और एक क्रिमिनल ट्रायल हो रहा है तो वो 41 में अरेस्ट होती है. ओके, नाउ अरेस्ट 41B में क्या होता है, हमारा एक अरेस्ट मेमो बनता है. अरेस्ट मेमो बनता है. ये हम प्रोसीजर फॉर द जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं. जो भी हमारे पास फैक्ट्स होंगे, जो भी हमारे पास मटेरियल होगा, तो उसको देखते हुए कौन से सेक्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि होने चाहिए किसी भी जजमेंट में, वो आपके इसके अंदर हैं. सो वी विल बी रिवाइजिंग इट इन सच अ वे. और ये सारे क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे ही हैं, तो हमारा CRPC ऊपर से लेके नीचे तक विल बी ट्राइंग टू कवर. 41 में है हमारे पास अरेस्ट मेमो. नेक्स्ट हमारे पास आता है 154, दैट इज़ FIR सेक्शन. FIR बाय इन्फॉर्मेंट, और उसके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस है प्रीलिम्स की, ये भी है, सारे प्रीलिम्स के ही इम्पोर्टेंट है. देन 154 के बाद नेक्स्ट आता है 162, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस वगैरह होती है. बट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप कौन सा एविडेंस को आप अप्रिशिएट करोगे व्हेन यू विल बी राइटिंग जजमेंट. तो इसके अंदर आप TIP, इसके अंदर आपकी कोई भी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, और DD, ये तीनों चीज़ें अगर आपको अप्रिशिएट करनी है तो वो सारी चीज़ें आपकी 162 में होती हैं. नेक्स्ट 165 अगेन, वाई दिस इज़ यूज़फुल. तो अगर कोई भी सर्च कंडक्ट करी है किसने, पुलिस ऑफिसर ने, तो वो कहाँ एडमिसिबल होएगी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो 165 में एडमिसिबल होएगी. नेक्स्ट 173 सब क्लॉज 2 में, दैट इज़ पुलिस रिपोर्ट इसमें सबमिट होती है हमारी. तो सिंपल है, इन द जजमेंट राइटिंग यू हैव टू राइट दिस कि 173 सब क्लॉज 2 में हमारी जो पुलिस रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ 177, 179, यू नो जुरिस्डिक्शन क्लॉजेज हैं इसके अंदर. तो क्या होगा इन क्लॉजेस के साथ, तो इसके अंदर बेसिकली अक्यूज हमेशा ऑब्जेक्ट करता है, नॉट ऑलवेज बट जनरली अक्यूज ऑब्जेक्शन उठाता है जुरिस्डिक्शन पे, तो वो इन सेक्शंस को देखते हुए ही उठाएगा. तो 177 से 179 तक ये कुछ ऐसे बेसिक सेक्शंस हैं दैट यू मस्ट हैव ऑन योर फिंगर टिप्स. देन वी हैव 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B, यू नो दैट. इसके अंदर हम कॉग्निजेंस लेते हैं. कॉग्निजेंस लेने के 3 प्रकार होते हैं, वो सारे के सारे आपके 190 में गिवन है, कंप्लेंट, PR एंड सुओ मोटो. नेक्स्ट आते हैं हमारा 211 से 224. ये तो आन बान शान ऑफ द जजमेंट राइटिंग, दैट इज़ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. दीज शुड बी योर you should not actually deviate from this. So अगर ये गलत हो रहा है आपका, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लोचा है आपका CRPC में. Then we have 248 का सब क्लॉज 2. ये अगेन किसकी बात करते हैं, ये आपके सेंटेंस हेयरिंग की बात करता है. अब सेंटेंस हेयरिंग क्या होता है, सेंटेंस हेयरिंग होता है जब एक अक्यूज्ड को हमने कन्विक्शन देनी है, कन्विक्ट करना है, तो उसकी हम क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे अलग से एक डेट फिक्स करते हैं, पोस्टपोन करते हैं. तो ये जो प्रक्रिया है ये 248(2) के साथ होती है.
अब ये तो था हमारा बेसिक प्रोसीजर कि हमने शुरू करा अरेस्ट से, एक आदमी को हमने अरेस्ट करा, अरेस्ट मेमो से करा, फिर हम आगे बढ़े, हमने सब कुछ अप्रिशिएट करा। नाउ वी हैव क्वेश्चन ऑफ द सेंटेंस। अब जो आगे के जो हम सेक्शंस करेंगे उसमें हम कुछ एडमिसिबिलिटी देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 291A है। दिस सेक्शन यू माइट नॉट फाइंड इन रेगुलर MCQs बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें जो आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है, अब आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट कब बनती है, TIPC बनेगी, बट ये कंडक्ट कौन करा रहा है, मतलब इसके अंदर अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर कोई भी आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बनाता है तो एडमिसिबल आपकी 291 में होगी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज़ 293। इसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट साइंटिफिक आपका रिकॉर्ड है, ठीक है, साइंटिफिक एक्सपर्ट का कोई रिकॉर्ड है, केमिकल एग्जामिनर एट्सेट्रा, तो वो सारे रिपोर्ट्स कहाँ पे एडमिसिबल होंगे, 293 में। अगेन 313। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ये जो थे आपके दीज सेक्शंस वर लाइक नॉर्मल सेक्शंस, हर किसी को ये आपको आने ही चाहिए, आप इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बट ये जो सेक्शंस हैं आगे वाले, दीज आर कॉल्ड ब्राउनी सेक्शंस बिकॉज दिस विल गिव यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ये आपको पता है पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड है, जजमेंट लिखते लिखते मैनी स्टूडेंट्स फॉरगॉट अबाउट दिस कि ये भी कुछ लिखना होता है हमें, बट दीज आर ब्राउनी सेक्शन दैट यू शुड एंड ऑलवेज मस्ट बी राइटिंग। पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, ये आपको एक सेंटेंस लिखना होता है बस, दैट पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड was conducted under 313 CRPC and he stated that dash whatever he stated, you just like एक आपको डालनी पड़ती है इसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ 357। अगेन मैनी स्टूडेंट्स जस्ट फॉरगॉट अबाउट दिस। ये आपकी कॉम्पनसेशन टू विक्टिम है, आपकी इच्छा श्रद्धा अनुसार आप जितना भी देना चाहें आप दे सकते हैं, बट ये मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ 360 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगेन प्रोबेशन, अगर आपने प्रोबेशन का बेनिफिट दिया है तो यू शुड मेंशन 360। नेक्स्ट इज़ 428 में आप सेट ऑफ करते हो सेंटेंस को, अगर आप कर रहे हो तो आप मेंशन करो। नेक्स्ट इज़ 437A। अब दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव इज़ वेल। तो जब अक्यूज्ड आपका जजमेंट आ गई तो आप इससे एग्जीक्यूट कराते हो, क्या आप एग्जीक्यूट कराते हो, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराते हो, श्योरिटी एग्जीक्यूट कराते हो, किस चीज़ के लिए, कि अगर अपील हुई तो अपील में अपीयर होना है, एग्जीक्यूट हो जाता है। वैलिडिटी कितने की रहती है, 6 मंथ्स की रहती है। ये कौन सी, ये कहाँ पर गिवन है, ये 437A में आपका गिवन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज़ 452 कह रहा है आपका, अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करनी है, आपको ऑर्डर में डालना है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये डिस्पोज ऑफ करनी है तो आप कर सकते हो, बट ये इसका यही एक इंग्रेडिएंट है कि कंक्लूजन ऑफ ट्रायल पे होगा, तो बीच में मत डालना है, लास्ट में ही आएगा। एंड लास्ट हमारे जो प्रोविजंस हैं दैट इज़ 468 से 473, ये हमारे हैं बार ऑफ लिमिटेशन। तो ये तो हमारा एक प्रिलिमिनरी इशू भी बनता है कि वेदर द प्रेजेंट वाज नॉट expressly or impliedly barred while law of limitation। तो ये sections again are important for your prelims as well as mains point of view। ये हमारे CRPC के कुछ important sections थे which are important from your judgment writing perspective and also for the prelims point of view। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, देन इन द नेक्स्ट वीडियोज आई विल बी कमिंग अप विद IPC एंड एविडेंस, फिर हमारा क्रिमिनल बैच ख़त्म हो जाएगा। विल ट्राई टू डू अ क्रिमिनल जजमेंट एज वेल। इसके साथ साथ सिंस CJ प्रीलिम्स इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो वी विल ट्राई टू रिवाइज 1 बेयर एक्ट एवरी डे एंड लाइक a portion of the Bail Act, not the entire Bail Act। So we'll divide it in a way that in 1 week or 2 weeks maximum, we can cover most of the syllabus. Since it is Monday today, so I think it's a better start of our like resume of the series of informative videos or like revision videos। तो हमारा ये शुरू होता है 41B में अरेस्ट मेमो, 154 FIR, 162 में आपने TIP डिस्क्लोजर स्टेटमेंट DD को अप्रिशिएट करना है, 165 में कोई भी सर्च पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान करता है तो 165 में एडमिसिबल, 173 सब क्लॉज 2 में आपकी PR सबमिट होती है, 177 से 179 में जुरिडिक्शन क्लॉजेस हैं,
इसके अंदर अक्यूज अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो हम ये वाले को रेफ़र करते हैं। 191 सब क्लॉज बी में हम कॉग्निजेंस लेते हैं। 211 to 24 में हमारा चार्ज फ्रेमिंग होता है। 248 सब क्लॉज 2 में हमारा सेंटेंस हेयरिंग होता है। देन 291 ए में हमारी आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एडमिसिबल है। 293 में गवर्नमेंट साइंटिफिक रिपोर्ट्स आपकी एडमिसिबल है। 313 में पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज, दिस इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन। 357 में कॉम्पनसेशन टू विक्टिम। 316 में प्रोबेशन। 428 में आपका सेट ऑफ सेंटेंस। 437 ए में आपने अक्यूज से बॉन्ड, बेल बॉन्ड और श्योरिटी भरवाई है कि अगर अपील हुई अपीलेट कोर्ट के सामने अगर आप अपीयर हो गए और इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। 452 में अगर आपको प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करानी है, द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आप उसका ऑर्डर देते हो। और 468 से 473 आपकी बार ऑफ लिमिटेशन है। आई होप ये वाले प्रोविजंस आर समवट क्लियर इन योर माइंड। जस्ट राइट इट डाउन समवेयर एंड जब भी जजमेंट राइटिंग प्रैक्टिस करो जस्ट मेक श्योर दैट दीज प्रोविजंस आर इन योर कंटेंट एंड आप इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो। इन नेक्स्ट सीरीज आफ्टर दिस लाइक क्रिमिनल पोर्शन विल बी ऑल्सो डूइंग इंपॉर्टेंट केस लॉज जो आपके जजमेंट में होने चाहिए। So we'll see in the next class, and I hope that this time we make it a consistency in our uploading of the videos and the content. With obviously we have like updated our strategy, and I hope that this strategy of us bears fruits in our preparation. So see you tomorrow. Good evening, guys.